पहुंची है और हम लोग असुरराज कबंध की चर्चा कर रहे थे। रावण जानकी जी का अपहरण करके ले गया है। राम और लक्ष्मण खोज रहे हैं उनको, और इस प्रकार हमने दो दृश्य देखे। एक, चित्रकूट में स्फटिक शिला पर मंदाकिनी के तट पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी बैठे हैं। एक ये सुखद चित्र है हमारे पास कि चित्र माने ईश्वर के द्वारा चित्रित किया हुआ, कूट माने घर, ये शरीर ही तो चित्रकूट है। और मंदाकिनी, मंद अंकिनी, अंक में जिसकी ज्योतियां, भगवत कृपा की सत्संग की ज्योतियां ही ज्योतियां जो शरीर में भरी हैं, उसमें मंदाकिनी का ही तो प्रवाह है, जहां सत्संग की मंदाकिनी बहती है। जिसका पवित्र आचरण है, पवित्र व्यवहार है, जो कभी दूषण की ओर जाता नहीं है, वो स्फटिक शिला है। जहां आत्मा इस देह में श्री राम विराजमान है और योग में स्थित हो गया मन, श्री राम के चरणों पर अर्पित हो गया मन, तो योगी हो गया है मन, लक्ष्मण हो गया है। और जहां समर्पिता भक्ति अर्थात जीव ही जानकी के रूप में बैठा है, तो जब मन, बुद्धि और आत्मा इकट्ठे हैं तो सुख ही सुख है। लेकिन अब दृश्य बदल गया है कथा में। सोने का हिरण मांगा है, स्वर्ण मृग, अतृप्तियां, स्वर्णिम अतृप्तियां हम भी तो मांगते हैं, वहां बुद्धि रूपी जानकी नहीं मांगी है। सोने का हिरण मांगा है, सोने की लंका मिली है, सुख नहीं है। अब हां, जानकी तड़प रही है अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका है अर्थात जहां शोक ही नहीं है, उसे क्या कहेंगे? अशोक। और वहां शोक संतप्त जानकी है। देखा ना, जो अशोक वाटिका है वहां भी अब शोक संतप्त है जानकी, अशोक नहीं रहा है। बोलो, समझ में आ रही कथा? और क्या एक बुद्धि ही अशांत है? नहीं, मन भी तो अशांत है। बुद्धि तड़प रही, मन, लक्ष्मण अशांत है, और आत्मा श्री राम को भी चैन। तो जो इस जीवन को अतृप्तियों में डालते हैं और मन, बुद्धि और आत्मा को अलग कर देते हैं, वे सदा दुखी रहते हैं। यही ये दृश्य है। और जो मन, बुद्धि और आत्मा को एकाग्र करके नारायण को अर्पित होकर इस चित्रकूट में रहते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं। और हम हैं कि स्वर्णिम अतृप्तियों के पीछे भाग रहे हैं, सोने के हिरण मांग रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि यही हमारे जीवन का सर्वनाश है। फिर अशोक में भी शोक आ जाएगा। बोलो, और अशोक में शोक कैसे आता है? कि जीवन का हर क्षण तुम्हें परमेश्वर दे रहा है, तो जो प्रभु को छू के आ रहा है, उसमें शोक कहां है? वो तो अमृत ही अमृत है। लेकिन मेरे कारण वो हर क्षण दुख में, चिंता, ईर्ष्या और शोक में जा रहा है। जो इसे ईश्वर छू दे जिस क्षण को, वो तो अमृत है। लेकिन हमने उसे विषाक्त बनाया है अपने विषयों के कारण, अपने असत्य और अज्ञान के कारण। इसलिए अशोक वाटिका में शोक संतप्त जानकी है। बोलो, कथा समझ में आती? कि जब प्रभु मुझे संभाले, आत्मा ही मुझे भस्मी से अन्न और अन्न से इस दुर्लभ मनुष्य रूप में लाया है। आत्मा ही घटघटवासी राम है, जो मेरी जूठन को रथ में बदल रहा है, मुझे शबरी का प्यार दे रहा है, मेरा रोम रोम सजा रहा है, मुझे तन का कोई अंग बनाना नहीं आता है, वो हर ओर से मुझे संतान से वरद कर रहा है। उंगली बनानी ना आई, बेटा कब बनाया? ये सब होते हुए भी, ये सब जानते हुए भी कि सब कुछ प्रभु दे रहा है, फिर भी मैं चिंता में, द्वेष में, ईर्ष्या में, लोभ में, मोह में, क्रोध में, बदले में जी रहा हूं। तो क्या अशोक में भी शोक ला रहा हूं? बोलो, कथा समझ में आ रही है?
कि प्रभु के प्रसाद है जीवन के क्षण, और उसमें प्रसाद में भी प्रसाद का अमृत नहीं है, दुखी दुख है। उसका कारण ईश्वर है अथवा मेरा दृश्य को विपरीत करना है। चित्रकूट में से जानकी जी को अशोक वाटिका भगाना है। बुद्धि को कह रहा हूं सोने के हिरण ढूंढ और विषय वासनाओं में भटक, यही तो शोक का कारण है। और यहां स्वयं महालक्ष्मी और स्वयं महाप्रभु महाविष्णु हम बच्चों को पढ़ाने के लिए लीलाओं के द्वारा, नाटकों के द्वारा हमें हमारे जीवन का सत्य पढ़ाने आए हैं। हम वो सत्य भी कथा में नहीं पढ़ते हैं, कथा में भगवान पे मीन मेक करते हैं। क्या बात है, अरे वो लीला करके दिखा रहे हैं कि तेरे जीवन के नाटक को मैं तेरे सामने रख रहा हूं, देख ले, मांझ ले, पढ़ ले, क्या उचित है क्या अनुचित है इसका खुद निर्णय करो। और हम हैं लीला के गुण दोष देख रहे हैं, लीला में अपने को, अपने रूप को पढ़ के अपने गुण दोष नहीं देखते। हम तो सर्वोपरि हैं। तो जब भगवान राम और लक्ष्मण ढूंढने चलती हैं जानकी जी को, तो जब वो वन में भटक रहे होते हैं तभी दो लंबी लंबी भुजाएं उनको घेरती हुई आती हैं, और एक भुजा में श्री राम को पकड़ लेती है और एक में वीरवर लक्ष्मण को पकड़ लेती है। तो राघवेंद्र बताते हैं कि ये असुरराज का बंध है लक्ष्मण, ये अति बलशाली है, जो जो इसके हाथ में आता है ये खा जाता है। तुम इसकी भुजाएं काटो। तो एक भुजा लक्ष्मण जी काटते हैं, दूसरी श्री राघवेंद्र, और वो उसको काटते चले जाते हैं तो वो पस्त हो जाता है और उसकी माया की भुजाएं नष्ट हो जाती हैं, तो वह असहाय हो जाता है। असुरराज का बंध की कथा यह है कि कभी वो गंधर्व था, लेकिन वो सभी ऋषियों को, मनीषियों को, तपस्वियों को सताता था। अपने रूप पर वो बड़ा आसक्त था, है ना। और रूप की आसक्ति तो बहुत बड़ी होती है। शूर्पणखा शूर्पणखा भी तो क्या बन के आती है, सुंदरी बन के आती है। और सूप कहते हैं सूप को, सूप कहते हैं सूप के जैसे जिसके नख हो वो क्या है, जिसके सूप के जैसे नख हो उसे हम क्या कहते हैं संस्कृत में, शूर्पणखा। और आजकल तो नाखून बढ़ाने का बड़ा फैशन है भाई। अभी औरतों को छोड़ो, आदमी बढ़ाते हैं आज। तो वो सब क्या है, सोचो, विचार करो। हाँ, शूर्पणखा वो नहीं, हाँ, जिसे देखो नाखून बढ़ाए घूम रहा है, कहने लगे स्वामी जी तो ब्यूटी है, ये भय देती है, मालूम नहीं शूर्पणखा है ये, है? खाना खा रहे हैं तो उन्हीं नाखूनों से मैल जा रहा है, लेकिन शूर्पणखा बनने में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, तो वो गंधर्व था और वो ऋषियों को, मनीषियों को सताता था अपने बल से। तब देवेंद्र ने उसे ललकारा और उसने युद्ध किया, तो देवेंद्र ने उसकी जंघाएं काट दी। वो फिर भी नहीं माना, तो उसके सर पे जब गदा मारी, ऋषियों के श्राप से वो जो गंधर्व था तो वो राक्षस हो गया और पुनः मार मार के सबको जब खाने लगा और बहुत ही आतताई हुआ, तो इंद्र ने उसको मारा। तो क्या किया कि जब मारा उसको तो उसके दोनों टांगे जो थी वो बेकार हो गई, खत्म हो गई। और फिर जब सर में मारी चोट तो उसका सर जो था पेट में घुस गया, तो खाली कबंध रह गया और भुजाएं रह गई। जिस तरह से असुरराज कबंध जब कहा, इंद्र से बोला कि मैं तो अब भूखा मर जाऊंगा, तो उसने कहा ठीक है, तेरी भुजाओं में माया की शक्ति है, जिसको पकड़ लेना खा लेना। मित्र, ये कबंधासुराज आप सबके दुकानों में, गद्दियों में, घरों में बैठा हुआ है। तिजोरी होती है ना, तिजोरी, तो बताओ तिजोरी के पैर होते हैं क्या? नहीं ना, खाली कबंध ही होता है ना।
और तिजोरी के सिर होता है क्या? पेट में ही मुंह है, पल्ले यूं खुलते हैं, और छाती पे एक ही आंख है जिसमें आप चाबी डालते हो। बोलो, असुरराज का बंद दिखा क्या? अगर एक कबंदासुर को मारने से इस धरती के पाप हट सकते तो ये लीला नहीं होती। नारायण इच्छा करते, कबंदासुर भस्म हो जाता। मैं उन्हें तो नाटक करके दिखाना है कि तुम सब भी तो कबंदासुर का भोजन बने हुए हो। कहते हैं सत्संग उबारे तो कुसंग डुबोए, तो कबंदासुर का संग सत्संग है कि कुसंग है? और हाय मेरी तिजोरी, क्या बात है। और उस तिजोरी में नोट ही नहीं, मैं भी कह दूं, मेरा पैसा जो है रात को 4 बार देख लूंगा कि ठीक है, ताला वाला सही है, कोई चोर तो नहीं आया। जितना ध्यान मेरे तिजोरी में इतना राम में है क्या? पूछो अपने आप से। और जितना जितना असुरराज कबंध का साथ होता जाएगा, मित्र मेरे, तेरा सिर भी तो तेरे पेट में घुसता जाएगा। पेट के लिए जिंदा है, सिर गायब है। जहां चिड़िया सहज ही पेट भर लेती है, कुत्ता पेट भर लेता है, बिल्ली पेट भर लेती है, जब सिर पेट में चला गया है तो आदमी को चिंता है कल क्या खाएगा। अगर पढ़ा लिखा नहीं मेरा बच्चा तो वो भी तो भूखा मर जाएगा, जबकि पिल्ला बिना पढ़े पेट भर लेगा। आदमी की औलाद अब पिल्ले से नीचे चली जाती है, जब जब वो तिजोरी का साथ करता है, सिर पेट में घुस जाता है। बोलो, कथा समझ में आती है? नारायण यूं ही लीला कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि अपने आप को पहचानो इस कथा में। Material is not everything to you। और जीवन कोई धंधा नहीं है, क्योंकि 100 मन होने से भी तो एक सांस, एक धड़कन तो खरीद के नहीं ला सकता। तो फिर जिंदगी को धंधा क्यों बनाए है? इसे कोरा व्यवसाय क्यों बनाए है? हम पूछे अपने आप से कि आज श्री राम भक्ति के लिए, प्रभु के होने के लिए, अर्थात अपनी ही आत्मा से जुड़ने के लिए मेरे पे फुर्सत नहीं है। उस आत्मा से जुड़ने के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है जो मुझे चिता की राख से अन्न में और अन्न से स्वरूप में लाया है, और हर सांस हर क्षण वो मुझे न्यौछावर के रूप में दे रहा है। कोई फीस नहीं मांग रहा, और फिर भी मैं भयभीत हूं। हाय तिजोरी, मेरी तिजोरी, मेरा कबंदासुर प्यारा, अतिशय प्यारा कबंदासुर मेरा। राम की बात मत करो, मुझे तो असुरराज कबंध के चरणों में लक्ष्मी जी का दिया जलाने दो। क्या सच नहीं है? हा? क्या बात है, क्या बात है। कितनी सुंदर कथा, अमृत कथा। और इस आईने में भी जो अपना चेहरा देखकर इस कथा को सुनने के बाद भूल जाए, तो वो जाहिर है कि सिर पेट में घुसा हुआ है, असुरराज कबंध ही तो है वो। बोलो, कथा समझ में आती? कि छाती पे ही एक आंख है और भुजाएं इसकी मायाविनी है, बहुत लंबी है। इंग्लैंड का, अमेरिका का, सब जगह का नोट लाके एक ही जगह बैठा पेट में भर लेता है। कबंदासुर तिजोरी भर लेती। हाँ, कितनी सुंदर भुजाएं हैं इसकी। तो श्री राम और लक्ष्मण कबंदासुर का उद्धार करते हैं, वो मुक्त होता है और अपने धाम को चला जाता है। यहां कथा को थोड़ा रोकना पड़ेगा, क्योंकि इस कथा में एक बहुत ही सुंदर मार्मिक प्रसंग है उमा का। इसलिए थोड़ी शिव की कथा करेंगे, उस प्रसंग तक आएंगे। जैसा कि वेद में भी हम आपको बराबर पढ़ा रहे हैं, ऋग्वेद पढ़ा रहे हैं, एक एक ऋचा करके निरंतर आपको। तो उसमें आरंभ की कथा में बताया कि उस अव्यक्त परमेश्वर ने, जो निर्गुण है, निराकार है, उस प्रभु ने जिसने ग्रह नक्षत्र पृथ्वियां सब कुछ बनाया, तो उस अव्यक्त निर्गुण परम ब्रह्म के मन में विचार उठा
कि मुझे कुछ व्यक्त सृष्टि साकार भी तो प्रकट करनी चाहिए। तो साकार सगुण सृष्टि को प्रकट करने के लिए उसे एक सगुण बीज की जरूरत थी, है ना? क्योंकि शेर से शेर ही होता है, हाँ, आदमी से आदमी ही होता है कि शेर हो जाता है, हाँ, संतति आगे। तो सगुण निर्गुण ब्रह्म के लिए के सामने प्रश्न था कि वो सगुण साकार सृष्टि का बीज कैसे प्रकट करे, क्योंकि अभी तो सब कुछ अव्यक्त है, निराकार है, निर्गुण है, अशब्द है। लेकिन अब सगुण साकार व्यक्त सृष्टि के लिए और जीवन के कोलाहल को भी तो होना चाहिए, कुछ धड़कने हो, कुछ कल्पनाएं हो, कुछ रंग भरो इसमें, उस अव्यक्त निर्गुण निराकार परम ब्रह्म के मन में ये विचार आया। तो उसने स्वयं को ही सगुण सृष्टि का बीज बना दिया, और वो बीज बना ओंकार, ओम बना। उसकी इच्छा से वो स्वयं ओम को प्रकट किया, और ओम के में ही वो त्रिगुणात्मक सृष्टि के लिए स्वयं बीज रूप उसमें विराजा। ओम में 3 अक्षर हैं, आ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा, उ से उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु, अम्मा से मृत्यु मृत्युंजय महेश। धारण अर्थात सृष्टि, सृजन अर्थात रूप देना और पालना विष्णु, और संहार महेश के रूप में वो स्वयं प्रकट हो गया। जैसे एक व्यक्ति 3 अवस्थाओं में 3 संबोधन धारण करता है, घर में आप पति हैं, पत्नी जो है, पिता हैं, पुत्र जो है, और पुत्र हैं, पिता जो है, तो आप 3 तो नहीं हुए, रहे तो एक ही। तो उसी प्रकार जब वो तत्व रूप सचराचर को उत्पन्न करता है, बिंदुओं में सृष्टि करता है, तो ब्रह्मा है, ज्ञान देता है तो ब्रह्मा है, और जब उन्हीं बिंदुओं से वो खिलौने बनाता है और उनका पालन करता है तो वो विष्णु है। और जब वो खिलौने क्षीण हो जाते हैं, सुंदर नहीं रहते हैं, खंडित होने लगते हैं, तो उन्हें प्रलय द्वारा पुनः उन्हीं बिंदुओं में बदल देता है जहां से उनका उद्गम था, और फिर विष्णु बन के जोड़ने लगता है। इसी का नाम आवागमन है, सचराचर है। कि वो स्वयं ही ब्रह्मा बना, विष्णु बना, महेश बना, एक निर्गुण अव्यक्त परम ब्रह्म। सृष्टि के हित में उसने अपने आप को सगुण और साकार रूप में, हाँ, उस अनंत महासत्ता ने स्वयं को प्रकट किया। बोलो, समझ में आते? तो ये महाशिव, अन्यथा जो शिव है वही विष्णु है, जो विष्णु है यही परम ब्रह्म है, बात एक ही है। हाँ, समझ में आ रहा था। लेकिन अब यहां लीला कथाओं में जब सगुण सृष्टि है और फिर वो सृष्टि लीलात्मक है, तो हम लीलाओं में चले। तो इसलिए संदेह मत कीजिएगा कि ये तीनों अलग है। मूलतः आप सब स्मार्त हैं, स्मृतियों को मानने वाले हैं। कालांतर में विशेषकर दास्ता के अंतरालों में ही आप नाना संप्रदायों में बटे हैं, अज्ञान के वशीभूत। स्मार्त कहते हैं जो सभी को मानते हैं, और वैष्णव शैव और शाक्त उनको कहते हैं जो यथा गुरुओं से कंठी माला लिए। तो वो व्यक्ति ही होता है, उसका परिवार भी नहीं। शैव, शाक्त और वैष्णव सृष्टि की कल्पना जो है ये संप्रदायों को है। सनातन धर्म सबको स्मार्त अर्थात संपूर्ण स्मृतियों को मानने वाला कि हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, हम सबको प्रणाम करते हैं। वे सब हमारे आदि देव हैं, और एक ही सत्ता से, एक ही सूरज की किरणों के रूप में वो स्वयं महासत्ता पूर्ण होकर सब में उतरी है। बोलो, समझ में आ रहा है? इसलिए जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वे सबको मानते हैं। उन्हें तो प्राणी मात्र में ईश्वर देखना है, तो वो क्यों भयभीत होने लगे?
वो तो सबको प्यार करेंगे। सबको प्यार करना ही सनातन धर्म है। सीए राम में जब हमें प्राणी मात्र में परमेश्वर को देखना है तो लीलात्मक रूप में प्रगट सत्ता में हम किसको कहेंगे कि नहीं मानेंगे और किसको कहेंगे कि मानेंगे? हमें तो सबको मान रहा है। लेकिन संप्रदाय की अपनी चाल होती है, धर्म अपनी राह जाता है। दोनों में सदा भेद रहता है। नारायण वे अपनी जगह सही है, हम किसी पे कोई कटाक्ष नहीं करते। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। नारायण तो महाशिव है, प्रलय के देवता हैं, कैलाश वासी हैं, पर्वत पर विराजते हैं। हाँ, और भक्तजन सारे सनातन धर्म के आदि देव हैं। हम सब उन्हें प्रणाम करते हैं। ऐसे महान शिव को की कथा कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं नारद जी, और नारद के ही ब्रह्मा जी के दूसरे मानस पुत्र हैं। सृष्टि के लिए जब आदेश हुआ कि ब्रह्मा जी सृष्टि करें तो सबसे पहले उन्होंने मानस सृष्टि करी। तो जो उनके मानस पुत्र हैं वे हमारे श्री नारद हैं और उनके भाई हैं दक्ष प्रजापति। कथा यहां से आरंभ होती है। वे भी उनके मानस भाई हैं, बड़े भाई हैं। ये तो दक्ष प्रजापति को सृष्टि का अधिकार दिया गया। तो दक्ष प्रजापति के बहुत सारी कन्याएं हैं। हाँ, जिसमें 27 कन्याओं का विवाह तो चंद्रमा के साथ हुआ, और एक कन्या स्वयं मां भगवती उमा के रूप में उनके घर में प्रकट हुई, और उन्होंने घनघोर तप किया और तप करके शिव तत्व को पाया। वो हम उस कथा के विस्तार में नहीं जाएंगे। आप दक्ष प्रजापति नाम को याद रखें, क्योंकि उसको भी इस लीला में लेना हमारी अनिवार्यता है। तो जितना इस कथा में हम आ रहे हैं, हम केवल उन्हीं पात्रों को ले रहे हैं। फिर जब कभी सत्संग में बैठेंगे, जब आपको शिव पुराण सुनाएंगे तो वहां विस्तार करेंगे, यहां संक्षेप में चल रहा है, जिससे हमारी कथा निर्बाध चलती रहे। तो दक्ष प्रजापति शिव के से घोर विरोध करते हैं, और विष्णु के और ब्रह्मा को वे बहुत, ब्रह्मा तो उनके पिता हैं, मानस पिता हैं, और महाविष्णु के वे भक्त हैं, आराध्य हैं, और शिव को नहीं चाहते हैं। लेकिन उन्होंने घनघोर तप करके शिव से ही विवाह करना चाहा। दक्ष की इच्छा के विपरीत उमा का विवाह महाशिव से होता है, और वे जब भी मौका पाते हैं किसी भी यज्ञ आदि में शिव का अपमान करते हैं। हाँ, जबकि महाविष्णु श्री राम अवतार में कह रहे हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावे, सो नर मोहे सपने ही न भावे। और स्वयं माहेश्वर कह रहे हैं, उमा कहूं मैं संशय अपना, बिनु हरि कृपा जगत सपना। उमा कहूं मैं निश्चय अपना, बिनु हरि कथा जगत सब सपना। हाँ, तो ये महाशिव का निश्चय, ये उनकी आस्था है, और ये महाविष्णु की आस्था है कि उनके आराध्य शंकर हैं, और शंकर के आराध्य महाविष्णु हैं। जब शिव की बारात चली तो छेड़खानी की लोगों ने, हाँ, दुल्हन वालों ने कहा कि शंकर जी के पिता का नाम बताओ। तो नारद जी को कुछ सूझा नहीं, उनका ब्रह्मा। तो कहा ब्रह्मा के पिता का नाम बताओ। तो बोले विष्णु। तो बोले विष्णु के भी पिता का नाम बताओ। तो बोले भंडारी कहने लगे ये क्या बैठा हूं।
हाँ हाँ, समझ में आता है ना। हाँ, जब बारात लड़की के द्वारे जाती है तो हंसी मजाक तो होते ही। हाँ, नारायण बोले, इन लोगों का बाप मैं बैठा तो हूं तुम्हारे सामने। हाँ, नारायण गोविंद। तो मां इस बात को लेकर के दुखी भी है, परंतु महाशिव तो उसके पति ही नहीं, आराध्य हैं, सर्वस्व हैं, और वे हमेशा देखती हैं कि भोले भंडारी भगवान राम की लीला का ही ध्यान करते हैं, उसी में मस्त रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि श्री राम अपनी प्राण वल्लभा जानकी के लिए रोते हुए बिलखते हुए पेड़ों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने उस मृग नयनी को देखा है। तो वहां जी शिव से कहती हैं कि कैसे महाविष्णु के अवतार है, ये भी नहीं जानते कि इनकी जानकी कहां पर है। तो महाशिव बताते हैं कि वहां संशय मत करो, ये विष्णु की लीला है, इसमें जो संदेह करते हैं वे स्वयं भटक जाते हैं। लेकिन उमा जी फिर भी नहीं मानती हैं और शिव के मना करने पर भी वे भगवान राम की परीक्षा लेने वन में प्रकट हो जाती हैं, जानकी जी का रूप धारण करके। हाँ, तो यहां यही वो प्रसंग यहां पर आया है। तो जब जानकी के रूप में वे भगवान राम के सामने से गुजर रही होती हैं तो श्री राम मुस्कुराकर पूछते हैं कि मां आप अकेली हैं, भोलेनाथ कहां है। तो वो शर्मा जाती है, अरे ये तो सचमुच अंतर्यामी महाविष्णु है, और वे अपने अपराध बहुत से ग्रसित हो जाती है। उधर महाशिव के पास जब वे लौट के आई हैं तो शिव भी अखंड समाधि में जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है वो अनुचित है, वे भी जानती हैं। उनको लगता है कि अपनी इस चतुराई के कारण, इस चंटाई के कारण शायद वे महाशिव के कृपा की पात्र भी अब नहीं रही है। उसी समय यक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचाया है, सभी देवताओं को तो बुलाया है लेकिन शिव को आमंत्रित नहीं किया है। लेकिन पिता के घर यज्ञ हो रहा है। हाँ, तो शिव की अनिच्छा होते हुए भी वे नंदी के साथ यज्ञ में पधारती हैं, और वहां जब महाशिव का घनघोर अपमान होता है, दुखी अशांत मन भी पहले ही है, तो वे दक्ष प्रजापति के यहां यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लेती है। ये कहानी हम सब की है, ये सब हमारी सबकी कहानी है। दक्ष कहते हैं, अगर कथा को लीला के रहस्य के बाहर ले आए कि हम सबकी कथा कैसे है। दक्ष माने चतुर, सियाना, चालाक। बोलो बोलो बोलो, कहते नहीं ये बड़ा दक्ष है। हाँ, इस कार्य में हमने दक्षता प्राप्त कर ली। बोलो। तो दक्ष कहते हैं चतुर चालाक इस अभिमानी मन को, जो आज भी आत्मा शिव को नहीं मानता। मैं करता हूं, बोलो। तमाम उम्र हम सब मिमियाते ही तो रहते हैं बकरों की तरह। इसलिए दक्ष को अगला फल कौन सा मिलता है? बोलो बोलो। क्योंकि हम बकरे के जैसा ही तो सारे जीवन व्यवहार करते हैं, मैं मिमियाता कौन है? तो फिर दक्ष को सर कौन सा लगे? बोलो। अपने अपने स्वरूप पहचानो। कथा है श्री राम की, कथा है घटघटवासी राम की, कथा है हर घट की। हाँ, पात्र पहचान रहे हो? हाँ, देखा? तन मन बुद्धि विचार संशय सबको धोने वाली ये महागंगा है, ये ज्योति गंगा है, श्री राम कथा है। और जो इसमें भी नहीं भूला
फिर उसका कल्याण कहां हो सकता है? कैसे संभव होगा उसका? मैं करता हूं, ये मेरा मन का अभिमान, ये हुंकार। हाँ, तो दक्ष प्रजापति कौन है? मन प्रजापति है, क्योंकि मेरे सारे विचारों को यही पालता है, मेरे हर आदत को ये पालता है, मेरे प्रत्येक स्वभाव को ये पालता है, और इसको दम्भ है कि मैं ही सारे शरीर को भी पालता हूं। मैं न कमाऊं तो सारा घर भूखा मर जाए। है, और दाना अन्न का एक बनाना नहीं जानता है। पेड़ों में यज्ञ ना हो कि स्वयं भूखा मरे, सब मर जाए। लेकिन इस गंभीर मन को मैं करता हूं, मैं कथा सुनता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं जानता हूं, जब मैं बहुत करता है तो आत्मा शिव कहते हैं अब ये सर तो इसका काटो और बकरे का सर लगा इसके। हाँ, कि कर अब मैं करता है तो कौन सा सर लग गया आपका? इस मैं को छोड़ो और गोविंद गोविंद राम राम गाओ, ईमानदारी से गाओ, पूरी श्रद्धा और आस्था से गाओ और सत्य से गाओ, क्योंकि वे ही सब कुछ हैं तुम्हारे जीवन के। तो अब जब दक्ष प्रजापति मन हुआ तो उसकी पुत्री क्या होगी? उमा, दक्षता, चतुराई। चतुर्मन की बेटी कौन होगी? तुम्हारी चतुराई ही तो। बहुत अच्छी से समझ ले। और ये चतुराई मेरी दूसरों की परीक्षा लेती है और रोज श्राप खाती है। अरे कोई सृष्टा हो तो दूसरे की परीक्षा लो, दूसरे को तौलो और दूसरे का इम्तिहान लो। क्या तुम भगवान हो? जो दूसरे की परीक्षा लेता है, जो दूसरे को तौलता है, वह अंतर आत्मा से अपनी से महाशिव से अभिशप्त हो जाता। ये शिव ही राम है, राम ही शिव है, आत्मा के ही सारे नाम है। इसलिए गीता में भगवान वासुदेव कहते हैं, ध्यान से सुनो, कि हे अर्जुन, मैं ब्रह्मों में परम ब्रह्म, रुद्रों में शंकर, वैष्णवों में महाविष्णु, धनुर्धारियों में राम, छंदों में गायत्री, प्रणवों में ओंकार और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा ही अर्जुन मैं। तो अर्थात गायत्री कहूं, ब्रह्मा कहूं, विष्णु कहूं, राम कहूं, कृष्ण कहूं, ये सारे नाम किसके हैं? आत्मा के हैं। यही सनातन धर्म है, इसे समझो अच्छे से, तो संप्रदायों के कीच में फंसोगे नहीं, सीधे धर्म की गंगा में निर्मल रहोगे। नारायण गोविंद। तो ये बुद्धि मेरी तप करके, ये जीव, ये बुद्धि, ये उमा एक बार घनघोर तप के शिव तत्व को पा तो लेती है, लेकिन चतुर मन दक्ष प्रजापति की पुत्री होने के कारण, अपनी चतुराई के कारण शिवत्व को गंवा देती है इस शरीर में, और दक्ष प्रजापति के यहां शमशान में चिता की लकड़ियों पर आत्मदाह करती है, पुनः जल भस्मी हो जाती है, जीव और आत्मा बिखर जाते, अलग हो जाते। किसकी कहानी है ये? किसकी कथा है ये? हम सबकी कहानी है। यदि ये बुद्धि चतुराई में न गई होती, शिव के ही संग किए होती, तो आत्मदाह दक्ष के घर पुनः क्यों करना पड़ता इसको? ये अमृत को न चली जाती, अनंत इस वास न पाती। ये सारी कथाएं, ये लीला कथाएं, ये हम सब के जीवन की कहानी है। ये शिव तत्व है, वही राम तत्व है। नारायण, ये शिव तत्व ही जीवन का अमृत है।
थोड़ा सा इसको और भी स्पष्ट करते हैं कि जब भस्म हो गई उमा, शिव महारुद्र भी विक्षिप्त हो गए और फिर वे घनघोर तप को करने लगे, तब वे पुनः पर्वतराज की कन्या पार्वती के रूप में प्रकट हुई। हाँ, उमा ही तो है जो पार्वती के रूप में प्रकट हुई और पुनः तप करके उसने शिवत्व को पाया। क्यों? कि जब ये जीव भटक गया बस्तियों में, पुनः जब इसने तप किया, नाना योनियों में प्रायश्चित किया, तभी तो पुनः उसे मानव तन मिला और एक बार फिर आत्म तत्व शिव को इसने पार्वती बन के उमा ने पुनः पाया। हम सब लौट आए। यही तो आवागमन की कथा है। हाँ, समझ में आता है। तो भगवान राम और लक्ष्मण वन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा, क्योंकि हनुमान जी का भी प्रसंग आने को है, तो श्री हनुमंत लाल की भी कथा का आरंभ कर लें। संक्षेप में ही सही, आगे विस्तार करते रहें। श्री राम भक्त हनुमान एक दिव्य लीला चरित्र है। वे विष्णु और महाशिव का रुद्रावतार है। भगवान हनुमान जी का ये अंजनी सुत हैं, केसरी नंदन है और उनके पालक पिता वायुदेव है। वे कथाएं तो अब आप लोग सीरियल में भी पढ़ते हैं, तो इसलिए, लेकिन हनुमान बचपन में ही बड़े उदंड हैं। जो कथा में जो विषय आएंगे उन्हीं को लेंगे। बड़े उदंड हैं और वो ऋषियों को, संतों को सताते हैं। हाँ, वो बहुत वानर लीला करते हैं। तो एक बार ऋषिगण उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम्हारा जो शक्ति है, जो साहस है, जो तुम्हारा तेज है, वो लुप्त हो जाए। क्योंकि उससे पूर्व हनुमान जी ने बचपन में ही उड़ करके और सूर्य को मुंह में रख लिया, तो इंद्र ने उनके ऊपर गधा का प्रहार किया, जो उनके हनु पर, ठुड्डी पर पड़ा और वे मूर्छित होकर पाताल में जा गिरे। और जब इंद्र, वायु देवता इस बात से रुष्ट हो गए, तो सभी देवताओं ने मनाया। तो वहां से हनुमान जी को सभी देवताओं ने वरदान दिया और उन्हें सारी शक्तियां प्रदान करी, और शक्तियां पाकर बालक हनुमान और भी अधिक उद्दंड हो गया। तब जब ऋषियों को सताने लगे तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम सदा विनय युक्त रहोगे और तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का आभास नहीं होगा। जब भी कोई तुम्हारी शक्तियों को गाएगा, तभी तुम अपनी संपूर्ण शक्ति और सत्ता को पाओगे। हनुमान जी तब फिर शिक्षा अध्ययन करने लगते हैं। वैसे उन्होंने सूर्य से भी, नारद से भी ज्ञान पाया है, वे इनके गुरु हैं। और जब सूर्य ने उन्हें ज्ञान दिया, नारद ने भी उन्हें शिक्षित किया, सूर्यदेव ने उनको सारी विद्याएं दी, शक्तियां दी। उसके बाद उन्होंने हनुमान से गुरु दक्षिणा के रूप में कहा कि मेरा पुत्र एक सुग्रीव है, तुम उसकी रक्षा करोगे। हाँ, सुग्रीव और बाली दो भाई हैं। बाली इंद्र का पुत्र है और सुग्रीव जो उसका जुड़वा सगा भाई है, दोनों एक जैसे हैं। सुग्रीव सूर्य के पुत्र है। बाली बड़े हैं और सुग्रीव छोटे हैं। दोनों में असीम प्यार है। लेकिन एक बार एक असुर को परास्त करने में, जब उसने बाली को वरदान है कि जो भी उसको सामने से ललकारेगा, बाली उसका आधा बल भी स्वयं ले लेगा। तो बाली की जीत तो निश्चित है, क्योंकि बाली अब अपनी शक्ति के बल से नहीं मारेगा, वर के बल से सभी को मारेगा। भाई, बाली के पास जितना बल है वो तो है ही है। उसके बल को तोड़कर जो लड़ने आएगा, जब उसका बल भी आधा बाली ले लेगा, तो आधा बल उसका हर लिया जाने के कारण
वो तो शक्तिहीन हो गया और उसी के बल से बाली उसकी बराबरी कर रहा और अपने बल से उसे परास्त कर रहा है। तो योद्धा का युद्ध अपने ही आधे बल से हो रहा है और व्यर्थ में वो बाली के हाथ से मारा जा रहा है। तो वर की ओट में बाली सबको परास्त करेगा, ये बाली का वरदान है। वे दोनों भाई किष्किंधा पर राज्य करते हैं। बाली किष्किंधा के पति हैं, वानर जाति के अति बलशाली वानर राजा है वो, और असुरों को परास्त करने में कई बार उन्होंने रावण को भी परास्त किया है। उसे अपनी कांख में दबाकर वो सूर्य देव की परिक्रमा करते रहे हैं जब रावण ने उन्हें ललकारा है और उनसे वो पराजित हुआ है। और बहुत बार रावण को उनसे मुंह की खानी पड़ी है, तथा बहुत सारे असुरों ने भी जब जब उन्हें ललकारा बाली के द्वारा वे मारे गए। जब दुंदुभी नामक एक दैत्य ने बाली को ललकारा और वो भैंसा बनकर आया, तो जब बाली ने उसे मारा तो आवेश में आकर उसकी देह को फेंका तो वो ऋषिमुख पर्वत पर ऋषि की तपस्थली के पास ही आश्रम के पास जाकर के गिरी, तो इससे चारों ओर रुधिर फैल गया। तो ऋषि ने इस बात से कुपित होकर बाली को श्राप दे दिया कि बाली जब भी ऋषिमुख पर्वत पर आएगा बाली भस्म हो जाएगा। तो भयवश बाली वहां जाता नहीं है। ये सारे प्रकरण आगे हमारी कथा में आगे हैं। नारायण। तो बाली और सुग्रीव के साथ हनुमान हैं। तो दूसरे राक्षस के द्वारा, उसी के भाई के द्वारा जब उसने बाली को ललकारा तो बाली और सुग्रीव उससे युद्ध करने के लिए गए, तो वो राक्षस एक भारी बड़ी गुफा में प्रवेश कर गया और वे दोनों वहां कई माह तक लड़ते रहे। माया युद्ध करता रहा वो बाली से कि सामने ना आकर पीठ से प्रहार करे और फिर बाली उसे खोजे और वो भाग जाए। इस प्रकार महीनों वो बाली को छकाता रहा। अंत में जब महीनों युद्ध होता रहा और उसके बाद बाली की वो पकड़ में आया, बाली ने मारा। सुग्रीव बाहर गुफा के नहीं जानता है क्या हो रहा है, लेकिन मरते समय उसने बाली का ही नाम लेकर बड़ी जोर से दहाड़ा। हाँ सुग्रीव, बाली की आवाज में बोला वो। उसके बाद वो मर गया और जब रुधिर की मोटी धारा बाहर बहने लगी तो सुग्रीव ने समझा बाली मर गया। और बाकी वानर सेनापतियों के कहने पर उसने और अधिक प्रतीक्षा नहीं की और एक बड़ी चट्टान से गुफा का मुंह बंद करके वो लौट आया और उसने सबको ये दुखद समाचार सुनाया। और सभी ने कहा कि सिंहासन खाली नहीं रख सकते और उन्होंने सुग्रीव को किष्किंधापति बना दिया। उधर बाली जब लौटा थका हारा तो उसने चट्टान से मुंह बंद देखा, तो उसने समझा कि सुग्रीव ने उसके साथ विश्वासघात किया है और किसी प्रकार वो गुफा की उस चट्टान को तोड़कर बाहर निकला और वो सुग्रीव के प्राणों का प्यासा हो गया, विभत्स शत्रु हो गया, दुर्दांत शत्रु हो गया और सुग्रीव को मारने के लिए दौड़ा। तो सुग्रीव भयभीत होकर वहां से भागा। हनुमान ने सुग्रीव की रक्षा की है और तब से हनुमान ही सुग्रीव की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सूर्य देव को वचन दे रखा है। हाँ, इतनी ये हनुमान जी का ये प्रसंग है। नारायण। ये कथा आगे हमारा परिचय हनुमंतलाल से होगा। वैसे कथाओं में जैसे हमने आपसे कहा ना कि 250-52 से ऊपर तो ऐसे रामायण के काव्य हैं जिन्हें उन देशों ने ऑथेंटिक माना है, जिसमें 52 या 54 भारत में है और ये 2500 से ऊपर कथाएं हैं। तो इसलिए सभी ने अपने अपने ढंग से इन कथाओं की व्याख्या करी। हम केवल लीला के को ही आधार मानकर कि हमारे प्रति क्या लीला का, नारायण लीला क्यों कर रहे हैं, प्रभु हमें क्या दिखाना चाहते हैं, हम उसी को लेकर चल रहे हैं। जब आगे राम और लक्ष्मण बढ़े तो यहां
शबरी जी की का संवाद आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि तुलसीकृत मानस को लेकर के भी कि तुलसीदास जी ने रामायण में भगवान राम ने अछूतों का तिरस्कार किया है। ये बड़ा ज्ञान है हमारा। मानस के पन्ने भी लखनऊ विधानसभा में फाड़ करके और पैरों से रौंदे गए विधायकों के द्वारा। ऐसी घटना भी इसी लखनऊ में हुई है। और उन पन्नों की बात करते हैं जिनकी कि जिसमें शूद्र ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इस चौपाई को लेकर के उस संत का और उसके ग्रंथ का अपमान किया गया और उसका लांछन पूरा भगवान राम पर डाला गया कि राघवेंद्र ने ऐसा कहा। तुलसी के समय में राम नहीं हुए हैं, आप सबको पता है कि आज से 400 वर्ष पूर्व तुलसीदास हुए हैं और राघवेंद्र की लीला 10 लाख वर्ष पूर्व। लेकिन फिर भी उन सद्बुद्धि विधायक जी ने और विधायकों के समूह ने वो नाटक किया वोट बैंक की खातिर। मानस क्या है? मानस में क्या है? लीला ग्रंथ है। क्या है? लीला माने नाटक। तो जब आप फिल्म देखने जाते हैं, पिक्चर भी देखते हैं, आजकल तो सिनेमा होता है ना, तो पिक्चर में एक नायक होता है तो एक खलनायक नहीं होगा तो नाटक कैसे होगा? बोलो, ड्रामा कैसे होगा? नायक से चरित्र का निर्माण होता है और खलनायक से समस्याओं को उभारा जाता है और नायक से उसका निराकरण किया जाता है। नहीं तो नाटक का आनंद किसे आएगा? अगर खलनायक भी नायक की तरह स्तुतियां गाने लगे तो कौन देखेगा उस फिल्म को? हो जाएगा अपने। बोलो, समझ में आती है? तो आप मुझे ये बताएं कि ये चौपाई तुलसी ने किससे कहलवाई है? किसने कहलवाई है? समुद्र पे कहलवाई है। राम ने नहीं कहा है। किसने कहा है? सागर ने कहा है। और किस सागर ने कहा है? जो हमारे नायक का अवरोध बना हुआ है, राह नहीं दे रहा है, खलनायक बना हुआ है। तो हमेशा खलनायक से खलवाद उभारे जाते हैं और नायक से निराकरण होता है। बोलो, कहीं सच नहीं है? तो स्तुति में वो कह रहा है अपने लिए सागर कि प्रभु हम तो ताड़ना के बिना जब तक आप बाण न उठाते हम आते थोड़े। तो अपनी बात कर रहा है। तुलसी के राम ने तो नहीं कहा है। तुलसी का राम शबरी के जूठे बेर खा रहा है। वो नारी भी है और ब्राह्मणी नहीं है, आप शूद्र कह सकते हैं। हाँ, निषाद राज गोई को सीने से लगा रहा है और निषाद राज गोई भगवान राम का सहपाठी और अंतरंग सखा भी है मुनि वशिष्ठ के गुरुकुल में। और मुनि वशिष्ठ से ज्यादा पवित्र कोई गुरुकुल की कल्पना इस धरती पर हो सकती है क्या? लेकिन ये सब जानते हुए भी राजनीतिक स्टंट करते हैं हम लोग। और इस अमृत कथा में भी विष खोजते हैं हम लोग। कि भाई ये खलवाद उभारा नहीं जाएगा तो इसका निराकरण कैसे होगा? एक बात आपसे बताएं, आज थोड़ा सा ये स्पष्ट थोड़ा ये भी करते चले हम। कहते हैं वृक्ष और संत सबकी पीड़ा हरते हैं और पत्थर मारो फल देते हैं। ये वृक्ष ही तो ऋषि है। आज आधा बनारस बल्कि अधिक तुलसी के नाम पर ही पेट भर रहा है। क्या ये सच नहीं है?
और ये वही वही वाराणसी है जिसके लिए तुलसीदास अपने लिख रहा है कि मान के खई हो मसीत में सोई हो, काहू की बेटी संग बेटा न ब्याई हो, दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो। ये अपमान उसने उस बनारस में पिया है, ये पत्थर उसे मारे गए हैं, तभी तो उसकी वाणी पे है। और ये पत्थर क्यों मारे गए हैं? क्योंकि इसने खलनायक से खलवाद बना करके इस चौपाई को क्यों दिया। और ऐसे ही प्रकरण लेकर के वहां के जो विद्वान पंडित हैं वे नाराज हैं उससे, और आज उसी बात को लेके लौट के पत्थर मार रहे उसको। कितनी आश्चर्य की बात है। और तुलसी न होता तो आज आप पुनः स्मार्त भी ना होते। थोड़ा उस घटना पर भी निगाह डाल लें। और आज इतनी गंदी गंदी किताबें पब्लिश करते हैं। एक ग्रंथ एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जिसका सनातन धर्म से कुछ लेना नहीं, न जन्म से न परिवार से, अन्यथा भी नहीं। और उसने एक ग्रंथ लिख डाला है कि हिंदू धर्म के प्रथम रक्षक तुलसीदास। और इस प्रकार का साहित्य आज इस देश में छप रहा है। कितनी दुख की बात है। उस समय की घटना है। मैं मेरे कुछ सांप्रदायिक मित्रों को बुरा भी लगेगा, लेकिन इस सत्य को आज हम स्पष्ट कर ही डालें। हालांकि हम सन्यासी सदा प्रयत्नशील रहते हैं कि किसी के विषय में कभी कुछ न कहा जाए, लेकिन ये प्रसंगवश है, इसलिए सबसे क्षमा चाहती हूं। कि गुलामी के अंतरालों में शैव शाक्त और वैष्णव संप्रदायों में सनातन धर्म की स्मार्त संस्कृति बट गई थी, और इस कदर आप अलग हट गए थे संप्रदायों के भ्रम के कारण कि आप खून की होलियां खेलने लगे थे। यदि शैव संध्या काल में वैष्णव संप्रदायों की बस्ती के पास से गुजर जाए तो वो जीवित नहीं बचता था, और यही हाल वैष्णव का था। दूर की बात हम क्या करें, यदि पुराना अतीत का इतिहास ईमानदारी से आपको ले लें अयोध्या का ही, तो ये हनुमानगढ़ी पर जब शैव अखाड़े अपना आधिपत्य जमाते थे तो हनुमान जी भैरव जी हो जाते थे और सारे वैष्णव संत मार दिए जाते थे। पुनः वैष्णव अखाड़े एकत्र होकर के उन शैवों पर आक्रमण करते थे तो लाशें बिछती थी और भैरव पुनः हनुमान जी हो जाते। जबकि भैरव और हनुमान दो नहीं है, रुद्रावतार है स्वयं हनुमान भी, तो भैरव तो है ही। लेकिन फिर भी ऐसी खून की होलियां इस देश में होती थी। ये वही काल है, ये वही समय है, और उसी समय कुंभ का महापर्व लगा। ये तुलसी के समय की कथा है। सारे संत और ऋषि मनीषी जन एकत्र हुए, पर्वतों से उतरे, दिव्य तपोधन सन्यासी आए महाकुंभ के पर्व पर। तो उनके सामने ये समस्या रखी गई कि हम पहले ही वो गुलामी में दबे हुए थे और अब हमारे पे ब्रिटिश गुलामी भी आ गई है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी भी। अब हाँ, सौदागर बन के आए थे, अब राजा बन के बैठ गए हैं, बैठ रहे हैं, और चारों तरफ हमें तोड़ने की और नष्ट करने की षड्यंत्र हो रहे हैं। उसी के चलते हम सब संप्रदायों में बढ़ गए हैं, खून की होलियां हो रही हैं। तो यदि आज हम इसी तरह से बढ़ते गए तो कल तो हमारा पता भी न चलेगा। तो ये हुआ कि भाई इस संस्कृति को पुनः स्मार्त कैसे बनाया जाए। जिस उद्देश्य के लिए इस धर्म की कल्पना है
इन्हें उस मूल पाठ पर तक कैसे लाया जाए, तो ऐसा विचार करके आप हमको कोई इसका समाधान दें। तो ये हुआ कि सबको इकट्ठा करो। तो विद्वानों ने कहा तो क्या सब सांप्रदायिक गुरुओं को बुलाएं? तो बोले क्या खून की होलियां करानी है? नहीं, उनको नहीं बुलाओ। जो आशु कवि हैं, जो कहीं से प्रभावित नहीं है, अप्रभावित हैं, ऐसे तपोनिष्ठ आशु कवियों को लाया जाए। तो भगवान तुलसीदास कुंभ में पधारे हुए थे, उनको विनय पूर्वक ले जाया गया और उनसे कहा गया कि तू श्री राम की कथा गा। पहले और ऐसे गा कि हम सबको एकत्र कर ले, तथा ऐसे गा कि हम धर्म का प्रचार कर सकें। क्योंकि संस्कृत का एक भी वाक्य आप बोल देते थे तो आप उस समय जिनके आप गुलाम थे वो भड़क जाते थे कि हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है, तो आपका सर काट के चौराहे पे टांग दिया जाता। तो इसलिए बोलचाल की भाषा में तू राम को कहा और ऐसे गा कि हम सबको इकट्ठा कर सके। तो अब थोड़ा राम कथा में देख लो तुलसी के, इस अमृत कथा में देखो तुलसी ने क्या दिया आपको और क्या कहा आपने तुलसी के लिए। कि तुलसी को जीने में नहीं दिया आपने, उसकी पीड़ा भूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो। और फिर अंत में कहता है कि मांग के खइयो, मसीत मसोइयो, काहू की बेटी संग बेटा ना बेहियो। ये तुलसी कह रहा है। क्योंकि बनारस में उसे मर्मांतक पीड़ाएं मिली हैं और पत्थर मारे हैं जिन्होंने, आज उनका पेट तुलसी भर रहा है। क्या बात है। यही ऋषि में और साधारण व्यक्ति का भेद है। तो तुलसी के राम की कथा कौन सुना रहे हैं यहां? शैवों के शंकर। और जब महाशिव कह रहे हैं कि मेरी बात सुनो कि राम की कथा का अतिरिक्त सारा जगत सपना है और राम ही मेरे आराध्य हैं, राम ही मेरे इष्ट हैं, और हे उमा मैं तो राम की ही स्तुति गाता हूं। और श्री राम कह रहे हैं वैष्णवों के आराध्य कि शिव द्रोही मम दास कहावे, सो नर मुहे सपन्यों न भावे। अब बिचौलिए लड़ाएंगे कैसे आप? ठेकेदारों के कहने में आके अब आप खून की होली कैसे करोगे? और रावण को जीतने के लिए वैष्णव श्री राम के साथ कार्तिकेय और गणेश भी युद्ध में आते हैं रावण के विपरीत होकर लड़ने के लिए, और नव दुर्गा की उपासना करते हैं राम शाक्ताराध्या रावण को जीतने के लिए। और इस प्रकार मानस की इस पावन गंगा को जब हम घर घर पहुंचाते हैं तो आप सब पुनः स्मार्त हो जाते हैं, भ्रम धुल जाते हैं, अंधेरे छट जाते हैं। तुलसीदास ने इस धर्म को ये दिया है। आप बताओ वो पथ भ्रष्टक है या आज हम सबका जीवन है, हम सबको इकट्ठा करने वाले हैं, हम सबके जीवन को अमृतमय बनाने वाले। लेकिन वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। आंख में कीच थी अपने और पावन तुलसी के लिए कह गए वे लोग। मेरी इन बातों की सत्यता का प्रमाण मैं आपको अभी भी दे सकता हूं। आप दक्षिण भारत चले जाओ, क्योंकि वहां कोई तुलसी नहीं हुआ है। तो आज भी शैव और वैष्णव संप्रदाय एक दूसरे के कट्टर शत्रु है। एक स्थान पर बैठकर भोजन नहीं ले सकते, एक दूसरे की परछाई पर पांव पड़ जाए तो सर कट जाते हैं। आज भी
वो विधर्मियों के साथ तो एक हो सकते हैं, लेकिन शैवाइट वैष्णवाइट के साथ बैठ के भोजन नहीं कर सकता। नाता रिश्ता तो भूल ही जाओ। और एक दूसरे के मंदिर में आज भी वो नहीं घुस सकते। ये स्थिति आज भी है। क्यों? क्योंकि वहां कोई तुलसी नहीं हुआ, वहां कोई तुलसी फिर नहीं हुआ है। इसलिए वे आज भी डायमेट्रिकली अपोज्ड हैं एक दूसरे को, और उसी का मजा उठा रहे हैं रामद्रोही समाज। और इसी कारण वे वहां परास्त हैं। और यही कारण है कि वहां कोई भी भारतीय भाषा आज भी जम नहीं पाई है। आज भी वो कुंवारी माता का वर्जिन मेरी का ही दूध पीना चाहते हैं। सदवा मां भारतीय उन्हें पसंद नहीं, वो तो अंग्रेजी को ही राष्ट्रभाषा चाहते हैं। कुंवारी मां का दूध ही पसंद है वहां। उन्हें कोई भारतीय मां पसंद नहीं, भारत माता नहीं अच्छी लगती। गोविंद हरि हरि नारायण हरि, गोविंद हरि हरि नारायण हरि, हरि नारायण हरि, गोविंद हरि, गोविंद हरि, गोविंद हरि, नारायण हरि। थोड़ा सा व्यवधान आ गया, आप कथा में रहे, मन इधर ही रखे। जो नारायण चाहते हैं वही होता है, मस्त रहे। गोविंद हरि हरि नारायण। तुलसी का ये दूसरा कार्यक्रम जो संत ऋषि और मनीषी जन करते हैं आपको स्मार्ट करने के लिए, जरा विचार करें कि हमने महाशिव के पुत्र भगवान विनायक को, गणेश को और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को इकट्ठे बिठाया। गणेश पार्वती नहीं है, कौन है? गणेश और लक्ष्मी को माता और पुत्र बनाकर बिठाया है। क्यों? कि एक शाक्त है, गणेश जी शैव हैं, और लक्ष्मी जी शाक्त भी हैं और वैष्णव भी हैं। और हर घर में हमने गणेश लक्ष्मी की पूजा करा दी। देखिए समाधान यूं होता है, समाधान ऐसे होता है कि लक्ष्मी गणेश हर घर में वास करें और बाकी सारे देवता आवाहन पर पधारे और उपरांत हमारी विनय द्वारा प्रार्थना पर प्रस्थान करें, लेकिन लक्ष्मी गणेश सदा हर घर में वास करें, अर्थात स्मार्त तत्व हम सब में सदा रहे। बोलो, समन्वय और समस्याओं का समाधान बड़ी समझदारी से होता है। यदि हमारे राष्ट्रीय नेताओं की तरह हमारे संतों ने भी अगर आपके संप्रदायों का वर्गीकरण कर दिया होता तो आज आप मिट न गए होते। जरूरत सबको एक करने की थी, न कि अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक और धर्म के नाम पर इस देश के नागरिकों को बांटने की, लड़ाने की संवैधानिक योजना यदि हम भी करते तो वो संविधान, हमारा धार्मिक संविधान, क्या हमें बर्बाद न कर देता? और आज ये भेदभाव की कानून और व्यवस्थाएं, हम सब जानते हैं देश कहां जा रहा है। काश जो समन्वय का सूत्र हमने धर्म में उठाया था, ये नेताओं की भी सद्बुद्धि में संविधान लिखते वक्त आया होता तो आज हम सब एक होते और यहां अमृत बरस रहा होता। कोई वैमनस्य नहीं होता, कोई भय नहीं होता। लेकिन जिसे संविधान लड़ाए उसे फिर कौन बचाए? बल्कि एक प्रधानमंत्री ने कहा था ना, एक नारा दिया था
ये प्रधानमंत्री नहीं है, मद्रास गए फिर लौटे नहीं थे। हाँ, वो नारा दिया था, इस देश को न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, धर्म को जो माने वो इंसान चाहिए। तो उसी के बदले में फिर एक नारा दिया गया, एक आर्टिकल में इस सन्यासी ने भी दिया था कि न हिंदू कोड चाहिए न शरीयत मुसलमान चाहिए, इंसानियत जो बढ़ते वो संविधान चाहिए। ये समन्वय ढूंढना था तो कुंभ की इस घटना को सामने लाना, तो ये आज अमृत हो जाता। आज सब संप्रदाय हैं लेकिन सुंदर समन्वय। क्यों? क्योंकि संत ऋषि और मनीषी जन भेदभाव या लड़ाई की बात नहीं करते, वे तो समाधान खोजते हैं। बौनी मानसिकता लड़ाती है, परिपक्व मानसिकता जोड़ती है। और श्री राम कथा हमारी बौनी मानसिकता को परिपक्व मानसिकता तक लाने का एक महान नारायण के द्वारा लीला रूप में प्रकट होकर किया गया एक अद्भुत उपक्रम है। वही कथा है और यही उस कथा का अमृत है जिसमें हम चल रहे हैं। नारायण। तो हमारी कथा का, बल्कि अभी कुछ दिन पहले एक भक्त हमसे कह रहे थे, उसमें लिखा है कि गोविंद हरि हरि नारायण, हरि नारायण, गोविंद हरि हरि नारायण, गोविंद हरि। विप्र को शब्द का ही हम स्पष्ट कर देते हैं। विप्र का अर्थ किसी जात से नहीं होता है, ये कालांतर में आपने लिया। विप्र का अर्थ होता है जो विगत हो गया प्राथमिकताओं से, अतृप्तियों और इच्छाओं से। तो ऐसा व्यक्ति जिसने संसार में इच्छाओं का परित्याग कर दिया है और वो तप रहा है, भले ही उसे लोकाचार और व्यवहार नहीं आता है, लेकिन उस चौपाई में इतना ही कहा गया है कि आप उससे दूर रहें। और वो ज्ञानी जिसने ज्ञान को तो पाया है, लेकिन जिसकी मनोवृत्तियां अज्ञान से, आचरण जिसका अज्ञानी का है, तो वो पूछे नहीं है। यहां रावण ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र है। क्यों? क्योंकि वो आचरण से भ्रष्ट है। थोड़ा सा यहां ये भी हम स्पष्ट कर दें कि सनातन धर्म ने आदिकाल से जो वर्ण व्यवस्था दी है वो जन्मना नहीं, कर्मणा है। जन्मना सनातन धर्म को मानने वाले समाज शास्त्रियों का दिया हुआ है, और उसके पीछे भी थोड़ा सा ये रूप भी ले लेते हैं। तो अब अगली बार कथा का, जिससे कि हम आगे सीधे चलेंगे, कि भावना ये है कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विजुच्यते वेद पाठे भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। और इसी को आज भी सारा सनातन समाज इसे मानता है। कैसे मानता है? कि जब भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी के घर में बालक उत्पन्न होता है तो आप 12 दिन का सूतक छूत मनाते हैं, नहीं मनाते क्या? और घर के मंदिर बंद हो जाते हैं, पूजाएं समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि जन्मना जायते ये आदि सनातन का आपको दिया हुआ है, इसीलिए आपकी परंपराओं में। और जब तक 11 वर्ष तक, जब तक बालक का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, वो मूर्ति नहीं हो सकता, वेद का पाठ नहीं कर सकता किसी भी परिवार में। बोले ये है या नहीं है? कच्चा अन्न ही ग्रहण कर सकता है पूरे कपड़े पहनकर, जबकि ये वर्जित है। हाँ, जब वो गुरुकुल में आता है, उसका यज्ञोपवीत होता है, तभी वो प्रथम द्विज अर्थात वैश्य कहलाता है, क्योंकि ज्ञानार्जन ही मूल रूप से धनार्जन है।
और उसके बाद गुरुकुल से बाहर निकल करके जब वो गृहस्थ धर्म को प्राप्त होता है, उसके यज्ञोपवीत का गांडीव दौरा होता है, तो क्षत्र को धारण करने के कारण और धनुष को दोहरा धारण करने के कारण वो क्षत्र से क्षत्रिय कहलाता है। गृहस्थ धर्म को क्षत्रिय धर्म कहा गया है। और जब वो वानप्रस्थी होता है, वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त होता है कि सब में एक आत्मा को देखता हुआ आत्मा की भांति ही प्राणी मात्र को समर्पित होकर जीऊंगा, तब ब्रह्म के मार्ग के अनुसरण से वो ब्राह्मण है। इसी को समाज को ध्यान से सुने आप, इसी को समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए समाज शास्त्र में जो हर व्यक्ति में कर्मणा व्यवस्था है, उसे समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए, समाज को सुंदर बनाने के लिए, समाज को मनोरम बनाने के लिए इसी कर्मणा व्यवस्था को समाज शास्त्र ने जन्मना स्वीकारा। जिससे क्योंकि जो व्यक्ति है वही तो समाज है, जो व्यक्ति है वही तो समाज है। तो इसलिए, और जो समाज है वही एक व्यक्ति है। तो इसलिए जो चारों व्यवस्था आप में है, उसी को जब हमने एक मनुष्य को समाज में ढाला तो समाज बन गया। तो यहां कल्पना क्या है, सामाजिक व्यवस्था भी क्या है कि मंच पे आपने देखा लीला करते पात्र नाटक करते हैं, तो उन्हें हर पात्र जानता है कि उनमें कोई दशरथ, कौशल्या, राम या जानकी नहीं है, वे सब लड़के हैं। तो समाज शास्त्र ने इस सुव्यवस्था के साथ इस गुण कर्म विभाग व्यवस्था को जन्मना स्वीकारा कि नाट्यशाला की नाटकीय औपचारिकताओं का निर्वाह करते हुए हम भी उन पात्रों की तरह ये ना भूलें, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये मंत्र हम भूल गए तो व्यवस्थाएं हमें विचित्र लगने लगी। अब मंच पर अभिनय करते बालक सब जानते हैं कि मैं रामलाल हूं, ये श्यामलाल है, वो सुधीर है, वो गोपी चंद है, हम सब दशरथ कौशल्या राम जानकी बने हैं। लेकिन मंच पर वो दशरथ कौशल्या की जगह गोपी चंद और सुधीर अपने घर के डायलॉग तो नहीं बोल सकते, रामलीला गड़बड़ ना हो जाएगी। उसी प्रकार एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म से, एक ही सत्य से हम प्रकट हैं। लेकिन इस जगत रूपी नाट्यशाला में सामाजिक सुव्यवस्थाओं के लिए समाज में हम जहां जहां खड़े किए गए हैं, हम वहां वहां अपना अभिनय करते हुए ये ना भूलें कि हम सब समान हैं, एक ही ब्रह्म से उत्पन्न है। हाँ, सामाजिक व्यवस्थाओं में समाज शास्त्र ने यदि मुझे इस परिवार में रखा है तो मैं उसके गुण धर्म को मानूं, लेकिन ये कभी ना भूलूं कि चातुर्वर्णम, श्रीमद् भगवद गीता में चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये याद रखते हुए कि ये सामाजिक व्यवस्था समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए। और आज जिन शास्त्रियों का झगड़ा इस बात से है कि समाज शास्त्रियों ने भी गलत व्यवस्था दी, तो वो ऐसी ही भूल कर रहे हैं कि चाकू हमने आपको दिया था घर में सब्जी काटने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने चाकुओं से कत्ल कर डाले, तो क्या आप चाकू को फांसी देंगे या उसका दुरुपयोग रुकवाएंगे? तो जरूरत यह था कि एक बड़ी समझदारी को ला करके इन सामाजिक व्यवस्थाओं में न तो कोई दंडित हो, न कोई कुंठित हो और न ही कोई दंभी हो। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का नाद लाते हुए सारे समाज को पुनः सनातन अमृत में सुव्यवस्थित किया जाए, अन्यथा चारों वर्ण हम में हर व्यक्ति के देह में निरंतर वास करते हैं। प्रातः काल जब आप दिशा मैदान को जाते हैं तो आप शूद्र ही तो हैं, फिर नहा धोकर जब आप पूजा पाठ में बैठते हैं तो आप सब मंदिर जाते हैं तो आप ब्राह्मण ही तो हैं, आत्मा की राह जा रहे हैं। फिर जब आप काम धंधे को जाते हैं, आप वैश्य हैं, वर गृहस्थी को देखते हैं तो आप क्षत्रिय हैं। और क्या 24 घंटों में चारों वर्ण बराबर आपके ऊपर हावी नहीं रहते हैं? रहते ही नहीं रहते। तो ये यहां व्यवस्था थी, उसको लेकर के किसी एक संत को कुछ कहना या उसके काव्य का अपमान करना महा अनुचित है। और जन्मना व्यवस्थाओं पे दंभ करना
सबसे बड़ा अज्ञान है, और अज्ञान को ही हमने शूद्र कहा है, किसी व्यक्ति को नहीं। वे सब जो जन्म जात को लेकर के दंभ कर रहे हैं, वे महाअज्ञानी हैं, और अज्ञान को हमने क्या कहा है? तो फिर वे क्या हुए? महा हाँ, इस बात को समझते हुए टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, समझना चाहिए उस बात, क्योंकि ये व्यवस्थाएं हमने प्रकृति के गुण धर्म के अनुरूप बनाई है। ये ना समझिए कि जब हम कहते हैं कि एगो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अथवा कुछ भी सन्यासी भी कहता है, तो मैं आपकी किसी व्यवस्था का अनादर नहीं कर रहा हूं। हाँ, जो कुछ हमारे ब्राह्मण मित्र हमसे बहुत नाराज हैं, नहीं, मैं उसका अनादर नहीं कर रहा हूं। उसके जो राइट पर्सपेक्टिव्स हैं, जो उसकी सही अवस्था है, जो धर्म ने दी है, मैं केवल उसे स्पष्ट कर रहा हूं। और जिस दिन आपको बौनी मानसिकता से आप परिपक्व मानसिकता पर आएंगे, आपको मेरी हर बात अच्छी लगेगी। हाँ, तो कथा में थोड़ा आगे चले, थोड़ा समय रह गया है। भगवान श्री राम और जानकी, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी की खोज में आगे बढ़ते हैं। तो वे एक ऐसे स्थान पर आते हैं कि जहां एक कृशकाय वृद्धा निरंतर मार्ग में फूल बिछाती उनके आने की बाट न जाने कब से जो रही है। उसकी एकांगी भक्ति है और उसका नाम शबरी है, गिरनी है वो। उसके गुरु ने उसे बताया था, ऋषियों का आश्रम भारती है और उन्हीं की सेवा करने में उसका सारा जीवन चला गया है। और जब उसके गुरु जाने लगे ऋषिवर, तो वे कहेंगे, तो उसने पूछा कि प्रभु मेरा क्या होगा? कहा कि शबरी, तेरी आत्मा की प्यास भगवान श्री रामचंद्र हैं। वे जब वनवासी होकर यहां जानकी की खोज में आएंगे, तो आगे का मार्ग तू ही उन्हें दिखाएगी और उन्हीं की कृपा से तेरा उद्धार होगा। तो तब से शबरी रोज बेर तोड़ती है कि आज आएंगे, और मार्ग में पुष्प बिछाती है। और उसका ये अथक प्रयास युगांतर चल रहा है, थकती नहीं है, हारती नहीं है। हमने तो 4 दिन माला फेरी, स्वामी जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमारी आस्था उठ गई, हम तो उठ जाते हैं। लेकिन शबरी है कि उसकी भावना हटती ही नहीं, अकिंचन है, सदा अपने को दास भाव में रखती है, ऋषियों की भी सेवा करती है, अपने को उनका सबका सेवक मानती है। संत का संग है, सत्संग है। और शबरी को प्रतीक्षा है आने की भगवान श्री राम की। यहां एक कथा सुनाते हैं आपको थोड़ा सा, कि 2 तपस्वी तप कर रहे थे। एक पीपल के पेड़ के नीचे तप रहा था और दूसरा इमली के पेड़ के नीचे। तो नारद जी जब वहां से गुजरे तो दोनों ने कहा कि नारायण से पूछना कि हमें आपके दर्शन कब होंगे। कब वो पूछ के बताएंगे। तो नारद जी गए और उन्होंने महाविष्णु से कहा कि वे आपके लिए तप कर रहे हैं। तो उनसे उन्होंने पूछा है कि प्रभु आपके दर्शन उन्हें कब होंगे, उनका तप पूर्ण कब होगा। तो महाविष्णु ने कहा कि दोनों जिस जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उनसे कह देना कि पत्तियों को देख लें, इतने बरस तपेंगे तब मैं मिलूंगा। तो उन्होंने सबसे पहले पीपल के पेड़ के नीचे जो संत बैठे थे कहा कि पेड़ की पत्तियां जितनी हैं इतने बरस अभी आपको तपना पड़ेगा, तब आपको भगवान के दर्शन होंगे। बोला अरे ये तो इतनी अनंत पत्तियां हैं। और वो उठे, अपना झोला उठाए चले गए। हाँ, इतने बरस कौन तपेगा। हाँ, लेकिन दूसरे के पास गए जो इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे, बोले, उनको भी नारद ने कहा, तुम देखा
पहले पत्नियां तो अथाह हैं, चलो तपने का भी सुख अथाह होगा, दर्शन कभी तो मिलेगा। और वो जमे रही, शबरी जमी हुई है। जो टाइम गिन के पूजा करते हैं उनकी पूजा का कोई मतलब नहीं। पूजा तो मेरा जीवन है, सांस है, धड़कन है, इसके लिए समय और घड़ी का क्या मतलब है? आयु और दिनों को कौन गिनेगा? अभी जीना ही जब उसी में है तो जितने वो दिन दिए जा रहा है उतने ही दिन तू तबे चला जा। जब आज्ञा होगी चल देंगे। तो शबरी श्री राम की प्रतीक्षा में दिन रात जमी है, बट रोज पुष्प बिछा रही है कि आज तो आएंगे, और उन्हीं की कल्पनाओं में रोमांचित है। वो पुष्प तोड़ के लाती है और मार्ग में बिछाती है, कांटे बुहार देती है। क्यों? क्योंकि ऋषि ने कहा था, गुरुदेव ने कहा था कि वो नंगे पांव आएंगे, कोई कांटा ना रहे रास्ते में। और हम हैं कि उनकी कथा में भी कांटे बिछाया करते, सुनने का तो नाम ही नहीं लेते। हाँ, कि कहां से कौन सी झूठ मिल सकती है, कथा में बहाना मिल सकता है, हम वो खोजते हैं। हाँ, एक भक्त आए हमारे पास, कल स्वामी जी आप तो इतना तप अप बताते हो, ये सब बतलाते हो, इसका तो कोई मतलब नहीं है। देखिए तुलसीदास जी ने कहा है मानस में कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। हमने कहा अच्छा, कहने देख लीजिए, तो यहां तो नाम सिमरन की बात है और कोई बात ही नहीं। और हमने कहा जो शबरी की नवला भक्ति, अरे बोले जब इतने से काम हो रहा है तो उसकी क्या जरूरत, वो भी तो मानस में है। और मैंने कहा ये जो चौपाई तुमने पढ़ी है, तुमने उल्टे खड़े होके पढ़ी है, इसको सीधे से पढ़ो। क्या कह रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, कि कलयुग में केवल श्री राम नाम का ही टिकट लगेगा और ये बिन पैसे का है। स्मरण का टिकट है और नाव में बैठो पार उतर जा। बोले हाँ यही तो कहा है। तो मैंने कहा नाव में बैठे हुए क्या, ये धरती छोड़नी पड़ेगी। कहले हाँ ये तो सोचा नहीं, तो मैं फिर चलो नवदा भक्ति। अरे आसान है क्या? क्योंकि यार कहा है कि सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो सिमरन के बाद नर और पारा की बात है, तो एक नाव की कल्पना भी तो है कि नहीं है? और उस नाव में बैठने के लिए तुम्हें इस भौतिक जगत के संग से असंग होना पड़ेगा, तभी तो नाव में बैठेगा। बोलो, तभी तो नाव में बैठोगे। तो क्या तुम घर द्वार बीवी बच्चे छोड़ने को राजी हो, विषय वासनाओं के त्याग को राजी हो, तो भैया टिकट लो और नाव में बैठो। नहीं तो सारे स्मरण के लिए तुमने टिकट बटोरे हैं, तो क्या नुमाइश लगाओगे, प्रदर्शनी लगा रहे हो क्या? बताओ तो काहे के लिए? इफ यू हैव नो पर्पस देन टू व्हाट पर्पस? आज आप उस सरल मधुर संत की मोहक सदुकड़ी भाषा में अमृत का बिंदु भी नहीं खोज पाते, बहाने खोजते हैं। कितनी विचित्र बात है कि संत ने जिसने आपको राम कथा दी है, हाँ उसके लिए कलयुग केवल नाम आधारा है, क्योंकि उसके बाद बाकी कोई आधारा है ही नहीं। और तुम तो बाकी सारे आधारा तुम्हारे पास हैं, इसको तो हमेशा छोड़ देते हो। अरे स्मरण करके किनारे रखो, बाकी काम बहुत जरूरी है। तो तुम्हारे पास नाम आधारा है कहां? लेकिन भगवान ने तो हमें मनुष्य बनाया है, सुंदर बुद्धि दी है, फिर भी जब हम चौपाइयों में घुसते हैं तो चौपाए हो जाते हैं। क्या बात है, सहज बुद्धि भी खो बैठती है और चौपायों की बुद्धि जरा कम ही होती है, पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, यही होके रह जाता है। शबरी की भक्ति में समर्पण है,
तुलसी की भावना अनंत है। बनारस में रहते हैं तुलसीदास। हाँ, 4 बर्तन हैं जिसमें अपना खिचड़ी इचड़ी दाल चावल कभी बना लेते हैं तो कभी कुछ सेक लेते हैं। टूटी सी मड़ैया है, दरवाजा है ये ना। तो चोर जो है बनारस के कहते नहीं, राण साण सिर्री सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी। बड़ी प्रसिद्ध है। और कहने लगे काशी मरे तो बैकुंठ जाए। बोला क्या ये सब बैकुंठ जाएंगे? बोले हाँ। तो बोले हम ना जाते, जहां ये जाएंगे अगर वो बैकुंठ है तो हमने बैकुंठ छोड़ा। हाँ, कितनी हाँ, सीधे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। भांग खाओ, गांजा पियो, सारे कुकर्म करो और मोक्ष का सर्टिफिकेट बैकुंठ का पक्का है। क्या बात है? यानी जो भक्ति कर रहे हो वो भी छोड़ो, आ गए बस ठीक है, जो मन में आए सुखा। क्या बात है? अगर इसी का नाम सत्संग है, अरे तो कुसंग की क्या परिभाषा होगी। अगर ये सत्य की राह दिखाना है तो भटकाना क्या होता है हम नहीं जानते। तो बाबा वहां रहते हैं, मड़ैया है, दरवाजा है ही नहीं। तो जब भी चोर उनके 4 बर्तन उठाने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि 2 लड़के धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। कई दिन हुए कि जब वो गंगा नहाने जाते हैं वो लड़के वहीं बैठे दिखते हैं, तो चोर चुरा नहीं पाते। तो उन्होंने पूछा ये 2 बालक कौन है जो धनुष बाण लिए आपके यहां बैठे रहते हैं? क्या कह रहे हो तुम? तो क्या ऐसे ऐसे हैं, तिलक लगा, धनुष बाण लिए रहते। रोने लगे तुलसी और उनके चरणों में चोरों के लौट गए कि कितने भाग्यवान हो, तुम्हें राम और लक्ष्मण के दर्शन हो गए। और घर भीतर जाकर के वो बर्तन उठा के बाहर फेंक दिए। इनके लिए उन्हें पहरा देना पड़े। ये वो तुलसी कह रहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर ना उतरे पारा। हो जाओ तुलसी, बेशक ये सही है, लेकिन बताओ तुम्हारे पास राम नाम का आधार है या कि भौतिकताओं का ही तुम मानते हो आधार है? और ये तो खाली स्मरण है कि कुछ कल्याण होता रहे, जरा रक्षा होती रहे, मेरा माल ना कोई ले जाए उठा करके। समय हो गया है, आए सीधे बैठ जाए, पलकों कुछ। राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भजलो पहले साल से भजलो तुम्हारे साल से बोली कि भजले प्राणी साज सवेरे एक माला श्री राम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भजले प्राणी सांझ सवेरे एक माला श्री राम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। 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 भजले प्राणी सांझ सवेरे माला श्री राम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम के बल पर अनिल सागर सिला तराया था। राम के बल पर अनिल सागर सिला तराया था। हनुमान ने लंका जाकर पल में उसे जलाया था। हनुमान को शस्त्र मिली थी सीताराम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम